अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको जो है वो बताती हूँ यहाँ का कीटा सिस्टम, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन में तकरीबन जो है वो कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, कीटा कीटा क्या होता है, फ़र्स्ट हम कीटा पे आते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। कीटा हमारा शुरू होता है 6 महीने से, 6 मंथ से, और 6 साल तक होता है। उसमें क्या होता है कीटा में कि आप फुल टाइम के लिए अपने बच्चे को रखना चाह रहे हो। जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, और जो है इसकी फ़ीस भी अलग होती है और यकीनन ज़्यादा होती है। ठीक है, और आपको इसकी रजिस्ट्रेशन पहले से करवानी पड़ती है, क्योंकि कीटा और किंडरगार्टन एक इस तरह के हैं कि इनमें एडमिशन बहुत मुश्किल से होते हैं। आपको पहले से ही रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है, और कीटा में स्मॉल अमाउंट मतलब स्टाफ होता है, ताकि आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी आपने जो है ना वो पहले करवानी होती है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम होती है। ठीक है, और आपका एक करीब एरिया के करीब हो तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि कहीं, जैसे आप कहीं रह रहे हो, कहीं पर मिलता है, क्योंकि एरिया के करीब जहाँ आपका है कीटा वहाँ आपको स्पेस नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, कीटा हमारा 6 मंथ से स्टार्ट होता है, जिन वो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, और शाम 5 बजे तक होता है। ठीक है, कहीं 4:30, कहीं 5। ठीक है, और 6 साल तक होता है। ठीक है, कीटा एक डिफरेंट कैटेगरी है। सही है, उनकी हर सिटी की प्राइजेस अलग होती हैं। अच्छा, जो किंडरगार्टन है ना वो 3 to 6 होता है। ठीक है, किंडरगार्टन में क्या होता है कि आपका बच्चा जाता है 3 साल का है तो यकीनन वो थोड़ा सा खेलता है बच्चों के साथ। एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट, फॉरेस्ट ले जाते हैं, कहीं पर भी जो है वो साइंस एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ वो ले जाते हैं। इस तरह के डिफरेंट जो है ना वो एक्टिविटीज़ उनके साथ होती हैं। ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि आपके जो किंडरगार्टन में जो आपके बच्चे हैं वो जो है सुबह का ब्रेकफास्ट भी किंडरगार्टन में करते हैं। लेकिन ये कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता, किसी सिटी में होता है। मेरे सिटी में जो है मेरा बेटा किंडरगार्टन जाता है तो उसका ब्रेकफास्ट था पहले। ठीक है, क्योंकि वो शुरू में आया था तो वो कम टाइम के लिए मैंने उसको भेजा, तो उसके थे तकरीबन 15 to 20 और वो हमसे लेते थे। तो जर्मन आनी भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो मेरा बेटा जब सेट हो गया तो उनके टीचर्स ने कहा कि अब ये सेट हो गया तो अब इसकी हम इम्प्रूव करेंगे जर्मन, तो आप इसको जो है ना लंच तक के लिए भी यहीं रखें। तो फिर लंच तक के लिए रखने के लिए अब जो टोटल हम देते हैं इसको 85 और देते हैं। ठीक है, मंथ के। उसमें लंच में वेजिटेरियन हमने कहा हुआ है, तो बहुत अच्छा होता है लंच। ठीक है, टीचर्स भी बहुत अच्छी होती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे और जगहों का नहीं पता। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और जो है फिर 2 बजे तक वो होता है। अच्छा, इनके जो मेरे बेटा उसके किंडरगार्टन में भी ये फैसिलिटी है कि वो 5 बजे तक, 4:30 तक भी ओपन होता है। ठीक है, जिनके जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो 4:30 तक भेज सकते हैं, और उसकी फ़ीस फिर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, वो फिर डिफरेंट हो जाती है। लंच टाइम तक जो बच्चे हैं उनके 85 और है, मैं पूरे 85 और जो है वो पे हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर किंडरगार्टन के लिए भी रजिस्ट्रेशन आप पहले से करवाएं। जैसे कि आपका बच्चा 3 साल में जाएगा, ठीक है, आपने सोचा हुआ है कि 3 साल में जाना है, तो आप अपने बच्चे को जो है ना वो 3 साल से पहले 2 साल में ही जो है ना आप उसको रजिस्टर करवाएं, वरना स्पेस नहीं मिलती है। ये बात याद रखिएगा। जो न्यू लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बड़े परेशान होते हैं इसी वजह से कि कीटा और किंडरगार्टन में बच्चों की स्पेस जो है वो नहीं होती है। बहुत दूर से फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे मूव करना होता है, मतलब लेके जाना होता है, और इतने छोटे बच्चों को सुबह लेके आना बड़ा ही जो है ना वो एक मुश्किल सा हो जाता है सुबह। और आपको पता है सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो इतने छोटे बच्चों को उठा के आप इतने दूर लेके जाना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ी लकी हूँ इस चीज़ के अंदर
कि मेरे बच्चों को जो है, मेरे बेटे का जो किंडरगार्टन था वो फ़ौरन ही मतलब हमें मिल गया था और मेरे घर के बहुत करीब है, मैं कह शायद 2-3 मिनट्स पर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है किंडरगार्टन का सिस्टम है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अभी भी इस एरिया में लोग हैं जिनको स्पेस नहीं मिली, तभी मैं कह रही हूँ मैं बहुत लकी हूँ, मुझे मिल गई। और मतलब कि वरना बहुत पहले से रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पैसे जो होते हैं ये आपके हस्बैंड या आपकी जॉब पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके पैसे कम नहीं होंगे, ठीक है ना। आप मतलब उस रिक्वायरमेंट में आते ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो हैं वो जो है उनके पैसे कम भी होते हैं। जैसे एक कीटा का मैंने सुना था, मतलब 8 मंथ्स की बेटी थी उनकी, तो 400 यूरो तक थे उसके, 4 से 5 तक, सुबह से लेकर 4 से 5 तक, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। लेकिन मुझे अपने सिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरा बेटा 4 साल का है। अच्छा, 4 से 5 साल के अंदर आपको एक लेटर मिलता है, ठीक है, कि आपने अपने बच्चे को कीटा से निकाल के जिस स्कूल में वो रजिस्टर होगा, ठीक है, तो क्या उसे 1 साल आपने एक्स्ट्रा पढ़ाना है, उसके बाद 1 में डालना है, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे बेटे का लेटर आ चुका था, मैंने फिल करके भेज दिया था। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि अब मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ठीक है। और 6 के बाद जो है वो ग्रूनशुले शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आपके स्कूल के घर के करीब स्कूल होगा वहाँ से आपको फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है लेटर आ जाएगा। ये बहुत ग्रूनशुले की आसानी है, क्योंकि जब आपके बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है और ये बिल्कुल डिले नहीं करते हैं इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप यकीन करें, बुक्स तक वो खुद देते हैं, ठीक है। कुछ कॉपीज़ होती हैं, जो पैड्स वगैरह होते हैं, स्टेशनरी, वो आपने लेनी होती है, 1 रुपया नहीं लेते हैं वो आपसे, कोई फ़ीस नहीं होती। और उसके अंदर भी यही है कि अगर आप 1-1.5 बजे का टाइम है, उसके बाद एक्स्ट्रा रखोगे, जिसको एस कहा कहते हैं, जिसको शूल हार्ट कहते हैं, आफ्टर प्री स्कूल के बाद डे केयर जो होता है, तो उसके चार्जेस होते हैं। अब कुछ वो फ्री होते हैं, कुछ के सिर्फ खाने पीने के चार्जेस होते हैं, कुछ के यहाँ खाना पीना भी नहीं होता, आप घर से अपने बच्चे को दो। तो इस तरह का जो है इनका जो है वो सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हैं कीटा, किंडरगार्टन और ग्रूनशुले, ठीक है। मेरे बच्चे ग्रूनशुले में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पढ़ाई है, नो डाउट। टीचर्स मतलब कहना चाहिए बच्चों के पीछे भागती हैं, आप यकीन करें कि मतलब क्या आपके समझ नहीं आ रहा। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा मतलब ब्लेसिंग है कि मैं जो है ना यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो टीचर उनको ग्रो कर रही है ना, वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो उनको जो है ना वो ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 कैटेगरीज हमारी होती हैं। तो इंशाल्लाह जो है आपके, आई होप आपके जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कीटा किंडरगार्टन, कीटा 6 मंथ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 6 ईयर तक किंडरगार्टन, 3 to 6 ईयर एंड ग्रूनशुले आपका होता है, ठीक है। ग्रूनशुले में आपको कोई टेंशन नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के करीब जो स्कूल होगा वहाँ से आपने लेटर आ जाना है, आपने उस स्कूल जाना है, अपना पासपोर्ट और जो बच्चे की पिक्चर और बर्थ सर्टिफिकेट देना है, और सिंपल आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। कोई फ़ीस, कोई 1 रुपया भी वो आपसे नहीं लेंगे। सालाना वो 50 यूरो, कभी 60 यूरो लेते हैं, और उसमें वो जितने ट्रिप्स होते हैं उसमें वो कवर हो जाते हैं, वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। किंडरगार्टन का भी यही है किंडरगार्टन का भी यही है कि वो कहीं भी लेके जाएं, जो मंथली हम उनको खाने का देते हैं उसके अलावा वो हमसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। यहाँ स्कूलों का ये फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, पढ़ाई ज़बरदस्त है। आपके बच्चों का कहना चाहिए कि मैं कहती हूँ कि मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है। टीचर भी दे रही है तो आपने भी देना पड़ता है, बीइंग पेरेंट्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका बच्चा फिर जो है ना वो अच्छा ग्रो करेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।